जिस ऑडियंस का आप खा रहे हो, जिस ऑडियंस का आप कमा रहे हो, जिस ऑडियंस की बदौलत आज आप एक मुकाम पे पहुंच गए हो, कुछ लायक बन गए हो, अगर कोई वैसी परिस्थिति आ भी गई है जिसमें गलती हो गई है, मन टाइट करके अगर सच बोल दो ना, तो ना तो लोगों से सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बार बार आप झूठे साबित होते हो। लेकिन जहाँ एक इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलता है, कभी रिश्तेदारों से बुलवाता है, कभी दोस्तों से बुलवाता है, उसका झूठ घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में पकड़ा ही जाता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ और जल्दी पकड़ा जाता है। इतने सारे झूठ बोले गए, किस किस झूठ पे पर्दा डालोगे। वक्त बेशक सही नहीं है अभी, लेकिन इतने झूठ बोलना ही क्यों थे, क्यों। सो हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में ना ये बताया था कि भाई इनके मायके वाले इतना झूठ बोल रहे हैं कि कैसे पता नहीं होगा उन लोगों को। जो चीज़ कल 1:30 बजे की हुई है और मायके वाले ये बोल रहे हैं कि हमको कम्युनिटी देख के पता चल रही है, हमको कम्युनिटी से पता चला, हम लोग सन्न रह गए। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? वक्त अभी ये सारी चीज़ें करने का नहीं है, या किसी को ट्रोल करने का नहीं है, या किसी पे बात करने का नहीं है। मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि जिस पे बीतती है वही जानता है, तुम पे बीतेगी तब तुम जानोगी। तो ये कमेंट ना मुझे एक नहीं 2-3 लोगों के आए थे। तो सुनो, मैं दोनों सिचुएशन से निकली हुई हूँ और कोई बाहर वाले लोग नहीं, अपने ही माँ बाप थे, मेरे ही माँ बाप थे, और मैंने दोनों चीज़ें देखी हुई हैं। मैं एक के लिए पहुँच पाई थी, उनको अपने सामने से जाते हुए देखा था, और एक के लिए नहीं पहुँच पाई थी, उसके मुझे अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब पहुँच पाते हैं, देख पाते हैं, उसका क्या होता है, उसके बाद की फीलिंग्स क्या होती है, और जब नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका पछतावा क्या होता है, उसका गिल्ट क्या होता है, और उसकी तड़प क्या होती है। मैं दोनों सिचुएशन से निकली हुई हूँ, इसीलिए मैंने बोला था, है ना। क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि इतना टाइम है, तो इंसान संभल के चलता है। हजारों लोग जाते हैं डेली, हजारों हार्ट अटैक से जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से जाते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वक्त हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब कोई आपको वक्त बता देता है ना कि इतना ही टाइम है, संभल के चलना, तो इंसान को पछतावा होता है। मेरा सिर्फ इतना था। और कई सारे लोग ये बोल रहे थे मेरे वीडियो में, तुम क्यों बात कर रही हो, तुमको क्यों बोलना है किसी के घर में। नहीं, किसी के घर पे नहीं बोल रहे हैं, किसी के घर में घुस के बातें पता नहीं कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे आया है उसी पे बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे दिखाया है सिर्फ उसी को उजागर कर रहे हैं कि ऑडियंस को क्यों ठग रहे हो, ऑडियंस से सच क्यों नहीं बोला जा सकता, एक सच्चा क्रिएटर क्यों नहीं बना जा सकता। जो लोग बोल रहे हैं, और पहली बात तो मैंने काम ही ये बना लिया है ना, आई ओपनिंग वाला काम। सेकंड थिंग, मेरा ना सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है कि जिस ऑडियंस ने आज आपको हजारपति से लखपति बना दिया, लखपति से करोड़पति बना दिया, अगर उस ऑडियंस के सामने कोई क्रिएटर ये बोलता है ना कि यार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, यार मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, गाइज आप लोग प्रे करना। हज़ारों लोग दुआओं के हाथ खड़े कर देते हैं। ये मैंने यहाँ आके देखा है, जब मेरे पास 10-12 हज़ार की ऑडियंस है, लेकिन अगर मैं एक सैड वीडियो डाल देती हूँ ना अपनी मम्मी या पापा से रिलेटेड, उस पर मुझे 100 कमेंट आ जाते हैं कि आप सैड अच्छी नहीं लगती हो, आप रोया मत करो। तो सोचो, जिसके पास मिलियंस की ऑडियंस है उससे कितने लोग प्यार करते हैं। तो उस ऑडियंस को क्यों ठगना कि आपकी एक आवाज़ पे लोग अपने भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए वक्त निकालते हैं,
जब आपके घर में कोई खुशी आती है, आप ये बताते हो हमारे घर में बच्चा हुआ है, हमने मकान लिया है, हमने नया बिजनेस चालू किया है, लोग दिल से खुश होते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। उस ऑडियंस को क्यों ठगना है? क्यों मतलब इतने झूठ बोलने हैं, झूठी स्क्रिप्ट रचनी है? सच क्यों नहीं बोल सकते उस ऑडियंस से जो आपके दुख में साथ खड़ी होती है, सुख में साथ खड़ी होती है? ये भी तो बोला जा सकता है, ठीक है गलतियां किससे नहीं होती हैं, हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं। उस गलती को एक्सेप्ट भी तो किया जा सकता है। जब वहाँ से निकल रहे थे, क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत थी? भमित भैया ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे को जाके चेकअप कराने हैं, मैं चेकअप कराऊंगा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। बेशक उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई होंगी, क्योंकि ये पता है कि उनको भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उनका फैटी लीवर या ऐसा कुछ बताया है। लेकिन जिस हॉस्पिटल का उन्होंने वीडियो दिखाया था, जो उसमें कागज़ दिखाए थे ना, वो उनके रिपोर्ट्स नहीं थे, वो उनके रिपोर्ट्स नहीं थे, वो कागज़। वो बोलते हैं ना, जब आप एक झूठ बोलोगे ना तो लाखों लोग देख रहे हैं, आपको कोई तो पकड़ ही लेगा ना। वो कागज़ प्रमोशन वीडियो के थे, उनको एक प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसीलिए वो वहाँ से भाग के आए थे। चलो आ गए, क्या आप ये नहीं बोल सकते थे अपनी ऑडियंस को कि हमने पैसे ले लिए हैं एडवांस में हमारा, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम पैसे ले चुके हैं, हमें काम करके देना ज़्यादा ज़रूरी है? ये भी तो बोला जा सकता था ना। झूठ तो अब भी पकड़ा गया, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं पकड़ा, मतलब ऐसा नहीं है ना किसी को पता नहीं चला। ये उसी हॉस्पिटल के पेपर साइन कर रहे थे या बॉन्ड साइन कर रहे थे या जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, जिसका प्रमोशन वीडियो ऑलमोस्ट आजकल सब क्रिएटर बना रहे हैं। आयुर्वेदा कैंसर सेंटर वाले का, पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल का, ये उसी के प्रमोशन के लिए वहाँ से आए थे। और जो हॉस्पिटल की वीडियो दिखाई गई थी जहाँ पे ये पेपर साइन कर रहे हैं, उसी के पेपर साइन कर रहे थे भमित भैया। तो अगर ये बोलते, जो इनकी डील हुई होगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जो भी डील हुई होगी, क्या ये उनसे अगर ये बोलते कि मैं अभी के अभी ये काम नहीं करके दे सकता, मुझे इसके लिए 1 हफ्ते का आप टाइम दे दीजिए, तो क्या आजकल कोई भी इंसान इतना टाइम नहीं दे सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई, और वो भी हॉस्पिटल वाले जो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा समझते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है, किसी का अंतिम समय क्या होता है, किसी की मजबूरी क्या होती है, वो लोग आपको 1 हफ्ते एक्सटेंड नहीं करते, सबसे पहले करते। अगर नहीं भी करना था, आपको आना ही था, तो आप अपने ऑडियंस से सीधे सीधे बोल सकते थे कि भाई हमारा ये बॉन्ड साइन हो चुका है, हम जुबान दे चुके हैं, हमारा एक वीडियो रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस को उस कागज़ों को ना अपने रिपोर्ट्स बता के इन्होंने बताया कि इनके सारे टेस्ट हुए हैं और ये उसकी रिपोर्ट्स है, और उसमें वही चीज़ आई है जो इनके पिताजी को आई है। हो सकता है इन्होंने सच में टेस्ट कराए होंगे दूसरी जगह, हो सकता है वो चीज़ भी आई होगी इनको, हो सकता है ये दवाइयाँ भी सच में ख़त्म हो गई होंगी, ये लेने भी आए होंगे, सब कुछ सच है। लेकिन जो रिपोर्ट्स दिखा रहे थे वो गलत थी, वो रिपोर्ट्स नहीं थे, एक बॉन्ड साइन करने के पेपर थे। जो वीडियो सारे कंटेंट क्रिएटर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो जगत भैया हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे वो सरिता जेठू हो, चाहे तमाम क्रिएटर ने, सब ने, और मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी इसके पहले कि ये लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे के लिए? ना इनका कोई रिश्तेदार को ये हुआ, ना इन्होंने किसी अपने को इस चीज़ में खोया, ना इनके किसी अपने ने वहाँ पे इलाज कराया जिसका इनको ये पता चल सके कि भाई हाँ ये ट्रस्टवर्दी है। जब आपने किसी अपने का इलाज कराया ही नहीं तो आप उसका कर कैसे रहे हो? ये मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था आदिवासी तेल का, क्योंकि किसी भी क्रिएटर को 1 लाख 2 लाख 3 लाख अपनी अपनी ऑडियंस के हिसाब से, जिसके पास जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, जितनी ज़्यादा
वीडियो वायरल होगी, जितना ज़्यादा ऑडियंस ट्रस्ट करती होगी एक क्रिएटर पे, उसके हिसाब से उसके बैंक बैलेंस बनता है, उसके हिसाब से उसको अमाउंट मिलती है। तो जो लोग ऑलरेडी करोड़पति हैं, क्या वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक आध एड या एक आध प्रमोशन वीडियो ठुकरा नहीं सकते हैं? एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ना अपनी ऑडियंस के सामने। जब ऑडियंस को कोई ऐसे चीट करता है ना, बेशक 500 लोग अगर आपको दिल से प्यार करने वाले हैं, लेकिन जब 2 लोगों 4 लोगों को ये सच्चाई पता लगती है तो उनको कितना हर्ट होता होगा। जिस क्रिएटर को हम इतना अच्छा समझते थे या इतना कनेक्ट करते थे कि हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऑडियंस इस तरीके से ठग रही है, इस तरीके से आंखों में धूल झोंक रही है, इस तरीके से झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं। इनके मायके वाले बोल रहे हैं 7 बजे चीज़ें हुई हैं, जबकि इनके ही आसपास के लोगों ने, इनके गांव के लोगों ने, इनके दोस्तों ने, सब ने ये अपने अपने वीडियो में कंफर्म कर दिया कि कल 1:30 बजे की बात थी। वो चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं होती हैं। ये वहाँ रहते तब भी कुछ नहीं कर पाते, ये वहाँ नहीं थे तब भी कुछ नहीं कर पाते। जितना कल इनको भारी पड़ा होगा दिन काटना या वहाँ पे पहुँचना, उतना किसी को भी भारी नहीं पड़ा होगा। ऑडियंस सिर्फ देख रही थी, लेकिन जिस तरीके से इनके मायके वाले झूठ बोल रहे हैं वो कितना सही है। एक ऑडियंस आपको प्यार करने के लिए बैठी है, आपसे कनेक्ट कुछ अच्छी चीज़ें देख के आपसे कनेक्ट होती है, और उस ऑडियंस को आप इस तरह से ठगो, ये है प्रॉब्लम। ये रिएक्शन चैनल्स जो बने हैं ना, ऐसे ही नहीं बने। कुछ कुछ रिएक्शन चैनल्स सिचुएशन के हिसाब से बने हैं। जब लोग पहले ऑडियंस ही होते हैं, जितने भी सारे रिएक्शन चैनल होंगे ना, सारे ऑडियंस होंगे, कोई किसी की ऑडियंस, कोई किसी की ऑडियंस, कोई किसी की ऑडियंस। जब वो चीज़ों को नहीं देख पाए होंगे या बार बार उनको ये लगा होगा ना, अरे यार ये तो ठग रहा है, अरे यार इसने तो यहाँ झूठ बोल दिया, अरे यार इसने तो फिर झूठ बोल दिया। जब उसको कोई चीज़ रखने के लिए नहीं मिली होगी, बोलने के लिए नहीं मिली होगी, कमेंट सेक्शन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक क्रिएटर ऑन करता है और ऑफ कर देता है। जहाँ उसको लगता है ना यहाँ मैं गलत हूँ, मेरे को हेट मिलेगी, तुरंत कमेंट सेक्शन या तो फिल्टर हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। वो तभी खुलता है जब उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम खोल सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम है। जो ऑडियंस आपके पास आती है, आपको बनाती है, झूठ बोलो, झूठ दुनिया बोलती है, लेकिन उस झूठ की कहीं तो जाके एक बाउंड्री खींचो कि हम इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे। अगर ये वहाँ से उस प्रमोशनल वीडियो की सच बोल के आ जाते तो क्या ही फ़र्क पड़ता। ऑडियंस समझती नहीं कि भाई काम भी ज़रूरी है। जब ये लोग वहाँ से आ रहे थे ना, सबसे पहले मैंने अपने वीडियो में ये बोला था कि जब एक इंसान के 2 घर होते हैं, अगर बीवी बच्चे किसी और जगह पे बैठे हैं और काम और रोज़गार की वजह से एक इंसान घर और शहर छोड़ के अगर निकला है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ जाएगा ही जाएगा। वो वहाँ अपने बीवी बच्चों के पास जाना उसका फ़र्ज भी है और उनको देखना भी उसका काम है। वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, ये सबसे पहले मैंने बोला था। लेकिन झूठ बोल के आ रहे हो, कुछ और बहाने बना के आ रहे हो, फिर सिंपैथी कार्ड भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए कि ये वक्त सही नहीं है, ये भी बोल दो कि ऑडियंस कुत्ता बिल्ली है। आज वही ऑडियंस चारों तरफ क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, सबको पता चल गई, मतलब कि इनके घर वालों को पता नहीं थी। ये बहुत गजब की बात हुई है भाई, बहुत गजब की। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना, और हाँ, जो लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि ये प्रमोशन वीडियो करने नहीं आए थे, आके मेरे से इंस्टाग्राम पे प्रूफ मांग लेना। बाकायदा मैं प्रूफ दे दूँगी कि ये पुनर्जन हॉस्पिटल का प्रमोशन वीडियो करने आए थे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है smilepinky26। मैं वो दे दूँगी सबूत। बाय बाय।